ని ని ద మ మ ద మ ద రి సా ని ని ద మ మ ద మ ద రి సా taquita tacatimi taca taquita tacatimi taca taquita tacatimi taca taquita సా ని ద గ మ ద ని సా ని ద ని సా ని రి గ మ ద మ గ మ ద ధ ని రి గ మ ద రి మ taca taca taquita taca taca taquita taca taca taquita tira din din na మరి దని సదని గద మదని మదని మగ మద గమ సాని మగరి నిరే గ మ మద దని ని స నిరే గ గ మ మద దని ని స నిరే గ మద 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 ని స नमस्कार, मी अनु शर्मा आजच्या व्याख्यानात आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करते. आजचे व्याख्यान आयुष डेव्हलपमेंट विंग तर्फे आयोजित केलेले आहे. आजच्या व्याख्यानाचा विषय ध्यान व साधना यांचे मानवी जीवनातील महत्त्व असा आहे. तसेच आज आपल्याला लाभलेले व्याख्याते ॲडव्होकेट अश्विन कुमार हे आहेत. ते कोल्हापूरचे असून त्यांचा परिचय करून देण्याची जबाबदारी माझ्याकडे आलेली आहे. त्यांचा थोडक्यात परिचय, ते डिस्ट्रिक्ट अँड सेशन कोर्ट कोल्हापूर येथे ॲडव्होकेट आहेत. तसेच डबल पोस्ट ग्रॅज्युएट आहेत. महत्त्वाचा विषय म्हणजे ते आर्ट ऑफ लिव्हिंग टीचर आहेत. ते 2005 पासून आर्ट ऑफ लिव्हिंगमध्ये सेवेत आहेत. तसेच अश्विन कुमार हे हॅपीनेस प्रोग्राम, त्याचबरोबर हॅपीनेस फॉर यूथ, YLTP, तसेच वेलनेस प्रोग्राम, श्री श्री योगा, प्रिझन स्मार्ट, किड्स योगा, रूरल HP, प्री अँड पोस्ट नॅटल योगा या कोर्सेसचे ते आर्ट ऑफ लिव्हिंग टीचर आहेत. तसेच त्यांच्या कोर्सेसच्या माध्यमातून त्याने अनेक युवकांना तसेच अनेक लोकांना मार्गदर्शन केलेले आहे योगा व ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम या विषयावर. तर AR डिजिटल प्रेस मीडियाच्या सर्व राष्ट्रीय, राज्य कोर कमिटी सदस्य तसेच जिल्हा प्रतिनिधी व अन्य सदस्य यांच्या सर्वांचे आणि आजचे व्याख्याते मान्य श्री अश्विन कुमार यांचे मी मनापासून आभार मानते व पुढील सूत्र अश्विन कुमार यांच्याकडे देते. नमस्कार, जय गुरुदेव. पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे. आंखें बंद, एक लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर. ओम के लिए एक गहरी श्वास अंदर, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. अपने मन को इस वर्तमान क्षण में लेके आइए और धीरे धीरे मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोल सकते हैं. तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है ध्यान और साधना का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसके बारे में जानेंगे. तो सबसे पहले, ध्यान से पहले हम शुरुआत करते हैं योग से. योग क्या है और या फिर योगा क्या है. तो ऐसे बोलते हैं योग मतलब मिलन. तो किसका मिलन? तो योग मतलब हमारा शरीर, श्वास और मन, ये तीनों चीजें जब एक साथ जुड़ जाती है तब उसे योग कहते हैं. और योगा का महत्व क्या है? योगा करने से क्या होता है?
तो हमारे अंदर बहुत सारी एबिलिटी होती है, क्षमताएं होती है। जैसे कली जैसे होती है, कोई फूल की कली, उसमें एक पूरा फूल बनने का जो क्षमता होता है वही हमारे अंदर होता है। तो योग क्या करता है, उस कली को फूल बनने में मदद करता है। जैसे कि हमारे क्षमताओं को पूरी तरह उजागर करने में, सामने लाने में मदद करता है, उसको बोलते हैं योग। तो योग हमको एक फूल की तरह पूरा का पूरा खिलने में मदद करता है। तो योगा की कुछ व्याख्याएं हैं, क्या क्या है। योगा जब शुरुआत होता है, मतलब वो पतंजलि योग सूत्र में बताया है, सबसे पहला जो नियम है योगा के बारे में, उसको बोलते हैं अथ योग अनुशासन। पहला नियम क्या है, अथ योग अनुशासन। सो योगा की शुरुआत अनुशासन से होती है। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। अगर अनुशासन है तभी आप योग अच्छे से कर पाते हो। और क्या बोला जाता है योगा के बारे में, योगा के बारे में बोला जाता है योग चित्त वृत्ति निरोधा। योगा क्या करता है, हमारे चित्त और वृत्तियों पे अच्छे से कंट्रोल लाता है। मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, रेगुलेट करने का काम योग करता है। और क्या करता है योग, क्या करता है, समत्वम योग उच्यते। हमारे जीवन में एक समत्व, इक्वानिमिटी लाने का काम योग करता है। और सबसे महत्वपूर्ण है स्थिरम सुखम आसनम। इसका मतलब क्या, हम जो आसन करते हैं, तो ये जो योगा है सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है। योगा का जो भी ज्ञान है हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। अगर आप योग का निरंतर अभ्यास करते हैं तो अपने आप जो भी आपके शरीर के साथ करते हैं उसका प्रभाव आपके मन पे पड़ता है। तो मन बैलेंस हो जाता है, सही समता में स्थापित होता है, और उससे आप जो भी आपके जीवन में करेंगे उसमें समता आ जाती है। तो ये है समत्वम योग उच्यते। और स्थिरम सुखम आसनम क्या है, योग में एक जो भाग है, वैसे योगा मतलब सिर्फ आसन नहीं है। बहुत बार ऐसे समझा जाता है कि योग मतलब सिर्फ आसन ही है, एक व्यायाम जैसा ही है, लेकिन इतना नहीं, बस इतना ही नहीं है। तो योगा के 8 अंग होते हैं, उसको बोलते हैं 8 लिम्स ऑफ योगा। तो योगा के 8 अंग कौन कौन से हैं, तो है यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग है। उसमें से आसन एक अंग है सिर्फ। उसमें से आसन जो है, हम योगासन करते हैं, बस एक ही अंग है। तो बहुत बार लोगों को लगता है कि योगा सिर्फ मतलब सिर्फ आसन ही है, तो सिर्फ आसन नहीं है। यम है, नियम है, प्राणायाम है, आसन है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आज के सेशन में हम ध्यान के बारे में भी कुछ बातें करेंगे। तो पहले है आसन। तो जैसे बताया कि आसन जब हम करते हैं उसका असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता। तो हम किस लिए करते हैं आपको पता है, ये जो आसन करते हैं हम मन के लिए करते हैं, उसका ज्यादातर प्रभाव हमारे मन पे होता है। तो ये है एक भाग योगासन, ठीक है, जो किस लिए करते हैं, मन पे। और योगासन नियमित तौर पे करने से क्या होता है, आपका मन अधिक बलशाली बनता है और उससे क्या होगा, ध्यान में आपको गति प्राप्त होती है। अगर आप नियमित रूप से योग साधना करते हैं तो आपका ध्यान भी बहुत गहरा होता जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या बोल रहे थे हम, स्थिरम सुखम आसनम। अगर हम योगासन करते वक्त स्थिर है और हम उसमें आनंद महसूस कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको ज्यादा सुख मिलेगा
और वो जो सुख है बस आसन करते वक्त ही नहीं, आपके जीवन में भी काम आएगा। अगर आप अपना 100% देके कोई भी आसन करते हो और उसमें स्थिर हो, आपको उसमें आनंद आ रहा है, तो वही आपके जीवन में भी उपयोग में आता है। जैसे कोई भी काम करोगे तो आप अपना 100% दोगे और आपको उस काम में आनंद आने लगेगा और आप ज्यादा यशस्वी हो पाओगे और जीवन में सुखी हो पाओगे। तो ये जो योगा का जो ज्ञान है, तो सिर्फ योगा करते वक्त नहीं, ये अपने आप आपके जीवन में उतरने लगता है। तो ये एक फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। और जैसे मैंने बोला कि सबसे बड़ा फायदा क्या है, ध्यान में उतरने के लिए योग या फिर योगासन बहुत काम आता है। जैसे मैंने 8 अंग जिसमें बोले, उसमें है धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा मतलब क्या, किसी भी एक बिंदु पे, किसी भी एक जगह पे अपना पूरा का पूरा ध्यान लगाना, कंसंट्रेशन लगाना, वो है धारणा। फिर उसके बाद ध्यान लगता है और ध्यान की जो उच्चतम स्थिति है उसको बोलते हैं समाधि। और ये कब लगेगा, कब तक करना चाहिए योग, जब आपका ध्यान अच्छे से लगे या फिर आप समाधि की अवस्था प्राप्त हो, कब हो जाएगा। तो उसके लिए आपको नियमित तौर से योगाभ्यास करना जरूरी है, आपकी साधना करनी जरूरी है, तो ही आपका ध्यान अच्छे से लगने लगेगा। और जितना आप रोजाना ध्यान करते हो, आपकी साधना में नियमित हो, तो उससे क्या होगा, आपकी जीवन में बदलाव, बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और भावनाओं के स्तर पर। हमारा जो अस्तित्व है ना, वो कितने हमारे 7 स्तरों पे रहता है हमारा अस्तित्व। उसमें क्या क्या आता है, शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, स्मृति, अहंकार और आत्मा। शरीर, हमारे शारीरिक शरीर पे उसका प्रभाव पड़ता है, हमारे श्वास पे। अब आपके शरीर पे प्रभाव पड़ेगा तो क्या क्या होगा, एक तो शरीर स्वस्थ रहेगा, रोग मुक्त रहेगा, समझ रहे, शरीर स्वस्थ रहेगा, बलशाली रहेगा, रोग मुक्त रहेगा। ये इसके फायदे हैं हमारे शारीरिक तौर पे, और अनगिनत फायदे हैं। जैसे कि जो कुछ बीमारियां आजकल हम सुनने में आती हैं, जैसे कि मधुमेह है, हृदय रोग है, और बहुत सारी बीमारियां जो अपने आप तनाव के कारण हमारे शरीर में आती है। तो सभी बीमारियों का प्रमुख कारण जो है तो वो है तनाव। तो नियमित तौर से आप योगाभ्यास करते हो, ध्यान करते हो, अपनी साधना करते हो, तो सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा, आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे। शरीर में जो भी तनाव आपके मतलब जमा हुआ है उसको निकाल पाएंगे और आने वाले तनाव को रोक पाएंगे। तो इसी को बोला जाता है योग चित्त वृत्ति निरोधा। जो मन की वृत्तियां है उनका निरोध, रोक पाएंगे उनको, और ज्यादा तनाव है या फिर जो भी है वो शरीर में नहीं आ पाएगा। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो इन बीमारियों को रोक सकते हो। अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसको कंट्रोल, नियंत्रित कर सकते हो आप और उससे दूर रह सकते हो, और हो सकता है आप उससे छुटकारा भी पा लो। तो ये एक शारीरिक तौर पे। उसके बाद आता है श्वास। तो श्वास का क्या महत्व है आपको पता है? हमारे जीवन का पहला कृत्य क्या है? आपके जीवन का, हमारे जीवन का सबसे पहला कृत्य क्या है? श्वास लेना। हमारा जब जन्म होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? श्वास लेते हैं। और जीवन का आखिरी कृत्य क्या होगा? श्वास को छोड़ना। इन दो श्वासों के बीच में है हमारा जीवन। तो श्वास निरंतर चलती है। और आपने देखा होगा या फिर सुना पढ़ा होगा कि हम बगैर खाए कितने दिन रह सकते हैं?
ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन, कोई कोई लोग रहे हैं 21 दिन बगैर खाए, तो 21 दिन रह सकते हैं। और बिना पानी के 2-3 दिन निकाल सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। और बिना श्वास के कितना समय जिंदा रह सकते हैं? ज़्यादा देर नहीं, 1 या 1.5 मिनट। तो देखिए श्वास कितना महत्वपूर्ण है। और आपको पता है हमारे भावनाओं का और हमारे श्वास का बहुत ही करीबी रिश्ता है। कैसे? तो कैसे है? आपने देखा होगा कि आप जब खुश होते हो, प्रसन्न होते हो, तो क्या होता है, आप अपने श्वास की तरफ ध्यान देना कि जब आप खुश प्रसन्न होते हो ना, तो आपकी श्वास बहुत ही लंबी गहरी चलती है। ठीक है, कभी देखना, ध्यान देंगे। और जब आप डर जाते हो तो श्वास बहुत ही छोटी हो जाती है। बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, तब श्वास बहुत छोटी होती है। और जब आप गुस्से में होते हो तो क्या फास्ट हो जाती है। देखा होगा आपने, कोई इंसान गुस्से में आ जाता है, क्रोध में आ जाता है, तो उसकी श्वास बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत जलद गति से चलने लगती है। तो आपने देखा होगा कि जैसे आपकी भावनाएं बदलती है, तुरंत आपकी श्वास बदल सकती है। तो अगर आप अपने श्वास पे अच्छे से नियंत्रण कर पाते हो, तो अपने आप आपका अपने भावनाओं पे नियंत्रण आ जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने का। फिर शरीर हो गया, श्वास हो गया, उसके बाद हो गया मन। तो मन में जो विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो और मन में कोई कोई विचार आते हैं, जैसे कि नकारात्मक विचार आ गए तो हम शरीर पे भी उसका असर होता है। तो उस नकारात्मक विचारों को, आपको पता है नकारात्मक विचार कब आते हैं? जब हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा कम होती है, तो ज्यादातर नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं। तो समझ रहे ना, जैसे प्राण ऊर्जा कम हुई, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब नकारात्मकता ज्यादा हमारे मन में आती है। तो क्या तरीका है नकारात्मकता भगाने का? प्राण ऊर्जा को बढ़ाए रखना। वो किससे पॉसिबल है, किससे मतलब मुमकिन है? जैसे कि हमारे योगा, ध्यान से वो बहुत ही आसानी से आप अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ा के रख सकते हैं। फिर आपकी स्मृति बहुत बार, हाँ उसके बाद है बुद्धि। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि आपको बताते रहती है क्या गलत है, क्या सही है, ये बताती रहती है ना। तो बुद्धि को भी आप अच्छे से चलाना चाहते हो तो योग ध्यान से आप अपने बुद्धि को अच्छे से रास्ता दिखा सकते हो, या फिर आपकी बुद्धि अगर सही से चलेगी तो आपको अच्छे से रास्ता दिखा सकती है। और ये जो बुद्धि है वो कहाँ से काम करती है? ये काम करती है आपके स्मृति के सहारे। आपकी जो मेमोरी है, स्मृति है, जो आपने आपके अनुभव जतन करके रखे हैं स्मृति में, मेमोरी में, वहां से आपकी बुद्धि काम करती है। अगर आपकी स्मृतियां अच्छी है तो आपका जीवन की तरफ देखने का नजरिया सकारात्मक होगा। अगर आपके मन में मतलब स्मृति जो है अगर नकारात्मक है तो आप जीवन की तरफ भी नकारात्मक दृष्टिकोण से देखोगे। तो इन नकारात्मक स्मृतियों को हटाने का तरीका भी नियमित ध्यान और योगाभ्यास से। तो देखिए कितना फायदा हो रहा है। फिर उसके बाद आता है अहंकार। तो अहंकार दो प्रकार का होता है, एक तो नेगेटिव अहंकार जो कम है, और दूसरा है ज्यादा अहंकार। आपको क्या लगता है अहंकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या लगता है? तो क्या है सही कि अहंकार होना चाहिए, लेकिन वो सही मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, जो अहंकार, ऐसा अहंकार होना चाहिए, इतना बड़ा अहंकार होना चाहिए कि सब लोग अपने ही लगे। वो अपनापन का जो अहंकार है वो होना चाहिए, और ऐसा अहंकार होना चाहिए जो कि आपकी प्रगति में आपको सहाय करे। कम अहंकार होना मतलब क्या है कि मुझसे तो ये होगा नहीं, मुझे ये क्या
ये मेरी कैपेसिटी के बाहर, मेरी क्षमता के बाहर है, ऐसे जब लोग बोलते हैं उसको बोलेंगे निगेटिव अहंकार, नकारात्मक अहंकार। और बहुत ही ज्यादा अहंकार मतलब ये मेरे सिवा कोई कर ही नहीं सकता, किसी को आएगा ही नहीं, ऐसा अहंकार होना मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया। तो होना चाहिए कैसा अहंकार, बाकी के सब लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, इस प्रकार का अहंकार। और कैसे मैं औरों के जीवन में सहायकारी हूँ, ऐसा अहंकार होना चाहिए, क्योंकि ये अहंकार ही आपकी प्रगति में सहायक है। तो ये जो अहंकार को सही मात्रा में फिक्स करने का, अपनी जगह पे रखने का काम कौन करता है, तो अपना ध्यान और योग साधना। और उसके बाद आता है आत्मा के स्तर पे, हम जो भी ध्यान प्राणायाम और साधना करेंगे तो हमारे आत्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। कोई कोई महात्मा होते हैं ना जो बोलते हैं कि इनको आत्म साक्षात्कार हो गया। आत्म साक्षात्कार हो गया मतलब ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ गया कि वो आत्मा तक पहुंच गया। ये थोड़ा आध्यात्मिक लेवल पे जाता है, आध्यात्मिक स्तर पे ये हो जाएगा। इस पे कभी और दिन हम बात करेंगे। तो और थोड़ा सा बता सकते हैं कि हमारे शरीर में जो, जैसे मैंने बोला कि प्राण शक्ति, तो प्राण शक्ति आपको पता है कहाँ पे बहती है, हमारे शरीर में। ऐसे कहा जाता है 72,000 नाड़ियां भी बोलते हैं, और कोई कोई महात्माओं ने ऐसे भी बोला है कि 1,72,000 नाड़ियां हैं, और उन नाड़ियों से आपकी प्राण ऊर्जा बहती है। अगर वो नाड़ियां शुद्ध है तो आपकी ऊर्जा अच्छे तरीके से बहेगी। और उन नाड़ियों को शुद्ध करने का तरीका क्या है, वो है प्राणायाम। हमारे शरीर को जो प्राण है उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, वो प्राणायाम किया जाता है। जैसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, उससे नाड़ियां शुद्ध होती हैं। और प्राणायाम करने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं, तो उनसे प्राणायाम के उपयोग से आप आपका दृष्टिकोण भी बदल सकते हैं, शरीर की उष्णता को भी नियंत्रित कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और 3 हमारे शरीर की जो मैंने बोला, जैसे 1,72,000 नाड़ियां है, उसमें से 3 प्रमुख नाड़ियां होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी सिर्फ दाई नासिका चलती है, कभी देखा होगा सिर्फ बाई नासिका चलती है। तो जब ये दोनों नाड़ियां बैलेंस हो जाती है, ईड़ा और पिंगला, जब दोनों उनको चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी ऐसे भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये दोनों नासिका जब चलती है, या फिर ईड़ा और पिंगला एक साथ जब चलती है, तब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, जागृत हो जाती है। और जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है तो आप अच्छे से ध्यान कर पाते हो, ध्यान लगता है, और आप समाधि अवस्था तक भी पहुंच सकते हो। समाधि अवस्था मतलब क्या, ध्यान का उच्चतम रूप। अब ध्यान क्या है, ध्यान के बारे में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी बोलते हैं कि प्रार्थना की पराकाष्ठा है ध्यान। क्या बोलते हैं, प्रार्थना की पराकाष्ठा है ध्यान। और ध्यान में जो ताकत है, जो करते हैं वो जानते हैं। आप ईश्वर को प्रार्थना करते हो ना, तो उसका हाईएस्ट फॉर्म जो है उसको बोलते हैं ध्यान। ठीक है। और ध्यान में जो ताकत है वो शब्दों में नहीं बता सकते, जो करते हैं वो जानते हैं। अगर आपको ध्यान की ताकत समझना है तो आपको नियमित तौर पे ध्यान करना पड़ेगा। तो आपको अपने आप आपके शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, स्मृति, अहंकार, इसमें जो भी बदलाव आते हैं आप खुद महसूस कर सकते हो, क्योंकि ये शब्दों में बताना बहुत ही कठिन होगा। ठीक है। ये है ध्यान की ताकत। और आज का हमारा टॉपिक भी है साधना। और ये साधना जो है, जैसे कि योग कर रहे हैं हम, फिर ध्यान भी कर रहे हैं, ये कब तक करना चाहिए,
बहुत बार लगता है लोगों को कि अरे साधना तो ठीक है, लेकिन कब तक करना चाहिए। तो पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया है कि सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। कब तक करना चाहिए? सतु दीर्घ काल तक निरंतर साधना होनी चाहिए। सत्कार सेवितो मतलब एक ऑनर या फिर ग्रेटिट्यूड, मतलब क्या? आदर पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक हमको साधना करनी चाहिए। और दृढ़ भूमि, और क्या करना चाहिए? कैसे? एक निश्चय के साथ आप करते हो साधना, पूरे मन के साथ, अपना 100% देके, पूरे सम्मान के साथ और पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करना बहुत जरूरी है। ये अगर आप श्रद्धा पूर्वक निरंतर मतलब नियमित तौर पे दीर्घ काल के लिए अगर आप अपना योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान करते हो तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब क्या क्या फायदे हो सकते हैं इसके? बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, शारीरिक तौर पे बीमारियों को हटा सकते हो, शरीर को स्वस्थ बना सकते हो, बलशाली बना सकते हो, ठीक है। और क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल बना सकते हो शरीर को, कभी मोच नहीं आएगी, आती है तो जल्दी उसको भगा सकते हो, तो ये फायदा होगा। और एक बात है, आप नियमित तौर पे योगा करते हो तो हमारे शरीर की 3 प्रकृति होती है मेजर, मतलब एक मेजर प्रकृति होती है, मुख्य प्रकृति, और सब मतलब छोटी छोटी प्रकृति, बाकी की भी प्रकृतियां होती है। 3 प्रमुख प्रकृति है, उनको दोष भी बोला जाता है, वात, पित्त एंड कफ। वात, पित्त और कफ, तो ये 3 प्रकृति है। तो वात क्या करता है? हमारे शरीर को एक्टिव रखने में मदद करता है। पित्त क्या करता है? डाइजेशन के लिए काम करता है। और कफा क्या करता है? एक स्टेबिलिटी लाने का काम करता है। ये तीनों प्रकृति बैलेंस होना शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये तीनों प्रकृति को बैलेंस मतलब समत्व में लाने का काम योगा करता है। आपको पता है, ये तीनों आपका जीवन आनंदी बनाने के लिए, आपके मन को शांत रखने के लिए, ये तीनों प्रकृति का बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें इम्बैलेंस आ गया, जैसे कि वाता बढ़ गया, तो आप एक जगह पे ठीक से बैठ नहीं पाएंगे, ठीक से बहुत सारे विचार दिमाग में चलते रहेंगे। अगर पित्ता बढ़ गया तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, बहुत सारी तकलीफें होगी, सर में दर्द होगा, आपको गुस्सा बहुत आएगा, क्रोधित हो जाएंगे। ये पित्ता बढ़ने के लक्षण है। और तीसरा है कफा। कफा बढ़ेंगे तो आलस्य ज्यादा बढ़ सकता है, वजन ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये तीनों को बैलेंस करने का काम कौन करता है? योग साधना करती है और ध्यान भी करता है। और ध्यान के तो अनगिनत फायदे हैं। ऐसा कोई हमारे जीवन का क्षेत्र नहीं है जिसमें ध्यान का फायदा नहीं हो। तो बहुत सारे फायदे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, मन को शांत रखने का काम करता है। जीवन में आनंद ही आनंद लाता है। एक क्लैरिटी आती है, मतलब हमको क्या करना है, इस चीज को अच्छे से कैसे कर पाए, ये जो कौशल्य है ये योग साधना करने से आते हैं। ऐसा बोला जाता है योग के बारे में, योग कर्मसु कौशलम। योगा क्या करता है? हमारे जीवन में कौशल्य लाता है, मतलब जो भी आप काम करेंगे, कर्म करेंगे, वो कुशलता पूर्वक करने लगेंगे। जितना आपका योगाभ्यास बढ़ेगा तो एक कौशल्य आपके जीवन में बढ़ता जाएगा और कोई भी काम आप अच्छे से कर सकते हो। तो उसका एक ही उत्तर है, कैसे लाना है ये सब चीजें? निरंतर साधना की वजह से। और जैसे हम बोल रहे थे, ध्यान के फायदे क्या है, क्यों करना चाहिए ध्यान? और बहुत बार लोग बोलते हैं कि हमको ध्यान करने के लिए वक्त नहीं मिलता, समय की कमी है। आपको पता है क्या, आप अगर, और ऐसे बोलते हैं कि जिनको मतलब जो बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, उनको ज्यादा ध्यान करना जरूरी है। पता है क्यों? मेडिटेशन विल गिव यू मोर टाइम।
ये ध्यान ही आपको बहुत ज्यादा समय देगा। कैसे देगा? आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा, एक मन में एक क्लैरिटी रहेगी। क्लैरिटी मतलब कब क्या करना है, कैसे करना है, एक मतलब एक बोलते हैं कि एक क्लैरिटी अच्छे से रहेगी और सुसूत्रता रहेगी। ठीक है, तो कोई भी चीज कैसे करना चाहिए, स्पष्टता, हाँ स्पष्टता आ जाएगी मन में। तो वो अगर ये सब चीजें आपका शरीर, श्वास, मन एक लाइन में चल रहे हैं अच्छे से, उनके बीच में एक सुसूत्रता है, एक अच्छे से कोऑर्डिनेशन है, तो आप जो भी काम करेंगे अच्छे से करेंगे। समझ रहे हैं? अगर आप खाना भी खाएंगे तो अच्छे से खाएंगे, उसको बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। बहुत बार जो व्यस्त लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, खाने की तरफ भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते, उससे खाना अच्छे से पचता नहीं है, बहुत सारी बीमारियां उसी की वजह से शुरुआत होती है। तो खाना भी अच्छे से खाएंगे, वो पचेगा भी अच्छे से, और पूरा ध्यान और ब्रेक के साथ अगर खाना खाते हैं तो आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, उससे पोषण तत्व भी अच्छे से मिलेंगे। यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, और पित्त अगर बैलेंस रहता है तो आपका डाइजेशन भी अच्छे से होगा। तो ये बहुत सारे फायदे हैं। और क्या होगा? हाँ, और ये इन सब अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो बीमारियां यहाँ वहाँ, मतलब ये परेशानी वो परेशानी, उसमें आपका ज्यादा वक्त समय बर्बाद नहीं होगा, तो आपको ज्यादा वक्त मिलेगा। और रेगुलर मतलब आप नियमित तौर से ध्यान करते हो तो आपकी निद्रा भी कम समय में पूरी हो जाएगी। जब आप नींद लेके उठोगे तो आपको ज्यादा प्रसन्न लगेगा, आनंदी रहेगा मन, तो आप कोई भी काम पूरे ध्यान से कर पाओगे। समझ रहे ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई ना। तो ध्यान करने से आपकी नींद भी कम हो जाएगी, तो क्या आपको और ज्यादा समय मिलेगा। और कोई भी काम अगर आप पूरे होशो हवास में ध्यान देके करते हो, पूरे होशो हवास में ध्यान देके अगर कोई भी काम आप करते हो तो कैसे होगा? वो अच्छे तरीके से ही कोई भी काम आप पूरा कर पाओगे, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। तो क्या आपको वो काम कम समय में पूरा होगा और गलती ना होने की वजह से वो दोबारा नहीं करना पड़ेगा, तो वहां पे भी आपका समय बचेगा। तो ऐसे बोलते हैं कि आप आपके समय का प्रबंधन अच्छे से कर पाओगे। क्या बोलते हैं उसको? इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। ये जो आपका ध्यान है ये आपका टाइम मैनेजमेंट को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने का काम करता है। तो आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, वक्त मिलेगा। तो ये है ध्यान का फायदा। तो और आपको पता है, जैसे आप ब्रश करते हो ना, उसको बोलते हैं डेंटल हाइजीन। हर रोज करते हो ना? क्यों करते हो? आपको पता है, एक आदत सी लगी है, ये करेंगे तो नहीं चलेगा, है ना? तो एक आदत होगी। ये जैसे डेंटल हाइजीन है तो ध्यान है वो है मेंटल हाइजीन। आपके मन को स्वच्छ शुद्ध रखने का तरीका है ध्यान। तो आपको नियमित तौर पे ध्यान करना चाहिए। ठीक है, और ध्यान कैसे अच्छे से कर पाओगे? अगर आप योगाभ्यास, मतलब आपने योगा आसन, योगा के आसन, प्राणायाम, उसमें कुछ मुद्रास, बंधास ये भी आते हैं। ये एक सही तरीके से सही क्रम में आप करते हो तो आपको उससे बहुत ज्यादा लाभ होते हैं। ठीक है, तो योगा आप प्रॉपर तरीके से करोगे तो उसके बाद अगर आप ध्यान करते हो तो ध्यान भी बहुत गहरा होता है और हो सकता है आप समाधि अवस्था तक भी पहुंच सकते हो। समझ रहे? तो ये ध्यान और ये जो समाधि अवस्था है, ये अगर वहां तक आप पहुंच रहे तो आपको शरीर की प्राण ऊर्जा अच्छी रहेगी। जो नकारात्मक विचार आते हैं, वो नकारात्मकता के जो बादल मंडराते हैं, आजकल आप देख रहे हो हर कोई बोलता है हमको स्ट्रेस है, तनाव है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कॉन्फिडेंस में कमी है, लगता है काम कर पाएंगे या नहीं, करेंगे तो होगा कि नहीं, बहुत सारे
सोच विचार दिमाग में चलते रहते हैं, तो इनको जड़ से मिटाने का तरीका है ध्यान। आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, कोई भी काम करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप करोगे। तो ये है ध्यान का फायदा। तो नियमित तौर पे ध्यान करना जरूरी है। और ध्यान के बाद आपको योगा के बाद ध्यान करना बहुत जरूरी है। अगर आपके योगासन, प्राणायाम, मुद्रा बंधास, इन सब मतलब योगा के बाद ध्यान नहीं करते हो तो आपका योगा का क्रम क्या है, इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ, कुछ अधूरा रह गया। तो ध्यान के सिवा सब कुछ अधूरा ही है। तो दिन में कम से कम 2 बार तो ध्यान करना चाहिए, एक सुबह और एक शाम में। तो वो ध्यान अगर आप करते हो तो बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेंगे। और सुबह सुबह आप अगर योग करते हो, उसके बाद ध्यान करते हो, तो आपका ध्यान भी गहरा हो जाएगा और आपका दिन बहुत शुभ और मंगलमय जाएगा। और आप देखोगे कि बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। और जैसे आप समत्व में प्रस्थापित होते हो तो आपके आजू बाजू जो भी वातावरण है वो भी आपको सहाय करना शुरू कर देता है। क्योंकि जो आपके अंदर से जो सकारात्मक तरंगे उठती है वो बस आपको ही कुछ नहीं देते, आपके आजू बाजू का जो भी वातावरण है उसको प्रसन्न करती है। और उनको भी मतलब आपको तो लाभ होगा और आपके आजू बाजू जो वातावरण है उसको भी लाभ रहेगा। एक अलग सा तेज आपके चेहरे पे आ जाता है। तो ये योग और ध्यान और नियमित निरंतर साधना का बहुत बड़े, ये मतलब बहुत सारे फायदे हैं, बता सकते हैं। जैसे मैंने बताया अलग अलग लेवल पे अलग अलग फायदे, शारीरिक, मन, और जो भी आजकल मन की बीमारियां हैं उनको जड़ से हटाने का बस यही तरीका है। और शारीरिक बीमारियों को भी रोकने का, शरीर से हटाने का यही एक इफेक्टिव तरीका है जो जड़ से हटा सकते हैं। आप दवाइयाँ वगैरह लेते हो तो बहुत सारे केमिकल्स वगैरह आते हैं, तो बहुत बार इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, है ना। तो अगर इन सब बीमारियों को, ऐसे बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर कोई बीमारियां होने के बाद उसका इलाज करने से अच्छा है वो बीमारियों को होने ना ही दे, ठीक है ना। तो ये एक अपना पारंपरिक तरीका है। और आपको पता है ये जो योगा है कब से चला आ रहा है, 5000 साल से भी पुराना है। इसका लिखित रिकॉर्ड मिलता है। योगा, आयुर्वेदा तो 6000 साल पुराना बोलते हैं, उसका लिखित में रिकॉर्ड है। तो इन सब का आप अपने जीवन में जितना समावेश करोगे, जैसे कि योगा है, प्राणायाम, मेडिटेशन, मुद्रास, बंधास, ये सब योगा के ही अंग है। इनका आपके जीवन में जितना आप अनुकरण करते हो, आप अपने जीवन में समावेश करते हो, और जितना आप इसका, जैसे बोला है, तो दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, जितना श्रद्धा के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, आदर युक्त और अपना 100% देख के पूरा का पूरा अगर आपके जीवन में आप जितना उतारोगे उतना आपको ज्यादा लाभ होगा। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर पे भी आप ऊर्जावान बने रहेंगे और बहुत सारा फायदा हो जाएगा। तो आपको नियमित तौर से योग साधना और ध्यान करना बहुत बहुत आवश्यक है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय गुरु।